आपके सम्मुख मैं संवेग शब्द की बात कर रहा हूं। संवेग मात्र एक शब्द नहीं, इसमें बहुत कुछ समाया हुआ। संवेग शब्द का अर्थ आपको बताया, मुक्ति की अभिलाषा। मुझे मुक्ति मोक्ष प्राप्त, ये जो अभिलाषा है इसका नाम संवेग। बंधुओं, ये अभिलाषा ऐसे ही उत्पन्न नहीं। हाँ, सोचेंगे और अवश्य सोचेंगे। और कैसे होती है? मन में कोई बात आ गई, अभिलाषा इच्छा हुई, हो गई बात। ऐसा नहीं। बंधुओं, वेदांत दर्शन का एक पहला सूत्र, वहां से वेदांत दर्शन शुरू हुआ। पहला सूत्र, और वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वो सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका अर्थ है अब यहां से ब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा होती। कुछ बात समझ नहीं है। अब यहां से कहां से ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा की जिज्ञासा शुरू होती है? क्या ब्रह्म जिज्ञासा जीव में तब होती है जब वह संसार के समस्त विषयों भोगों से पूरी तरह से थक ले, और वो ये देखता है कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं पाया। जितने भी संसार के भोग और उपभोग है, ये सारे अनुभव कर लिए, लेकिन तृप्ति कहीं नहीं। जब वह यह महसूस करता, वह कौन? जीव। जब जीव यह महसूस करता है कुछ नहीं, सब कुछ देख, तब वो तलाश करता है परमात्मा, ब्रह्म। तब होता है उसके अंतर में, तो ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है? अरे मैंने बोला, अब यहां से कहां से? जब व्यक्ति के भीतर में संसार के पदार्थों से पूरी तरह से वितृष्ण जीव हो जाता है, तब वह परमात्मा की खोज कर। जब तक कृष्णा बनी रहती वो खोज नहीं कर। बंधुओं,
के शरण चले, धर्म को देखें, यहाँ पर क्या है और क्या प्राप्त हो। और बंधुओं, न्याय दर्शन में कहा अथात तत्व जिज्ञासा। अब यहां से तत्वों की जिज्ञासा शुरू होती है। कहां से? जब दुनिया में, सारी दुनिया में भटक लिए, तब जिज्ञासा होती है तत्व क्या। बंधुओं, ब्रह्म की बात, धर्म की बात और तत्व की बात तभी सूझ पड़ती है जब दुनिया के प्रति व्यक्ति देख करके उससे विरक्त हो। भाई, हम संवेग शब्द की चर्चा कर रहे हैं। संवेग मुक्ति के अभिलाष, वहां ब्रह्म की बात कही, धर्म की बात कही, तत्व की बात कही, और यहां मुक्ति की बात कर रहे हैं। ये जो संवेग है, मुक्ति की अभिलाषा, ये कैसे और क्यों कर होती है, किस प्रकार से होती है, यह अपने में समझने की बात है। वैराग्य जिस आत्मा में आता है वह संसार की ओर पीठ कर, वैराग्य जिसमें आए। अब ये वैराग्य क्या चीज है? बंधुओं, वैराग्य शब्द के दो अर्थ। एक अर्थ है कि उपसर्ग और राग, उसका भाव वैराग्य। क्या मतलब इस बात का? इस बात का अर्थ है ये जो राग है, रंजते अनेक राग है, जो अपने रंग में रंग लेता है, वो राग होता है। और भी उपसर्ग लगा दे, इसका जो विपरीत है, अर्थात हमने संसार के रंग में रंगना है, इसका जो विपरीत है वह वैराग्य का भाव। एक और अर्थ भी है वैराग्य, वो यह है राग संसार का होता, वैराग्य विशेष राग जो संसार में था उससे अलग विशेष राग, विशेष परमात्मा से, धर्म से, देव गुरु धर्म से राग होना। राग तो है, लेकिन देव गुरु धर्म से राग है, वह है वैराग्य। और तब वह संसार से विपरीत दिशा में चलता है और आगे बढ़ता है। बंधुओं, मुक्ति की अभिलाषा तब आती है जब आदमी दुखों से त्रसित और पीड़ित हो जाए। कोई तरह से कोई दुनिया में समाधान नहीं मिलता दुखों से, तब वो परमात्मा की ओर, धर्म की ओर तब आता है। और जब तक वह संसार के रंग में रंगा है, धर्म की बात, परमात्मा की बात उसे सूझ नहीं पड़ती। थोड़ी सी बात इस चर्चा में आपको पहले दुखों की बताना चाहूं। दर्शन शास्त्र में 3 प्रकार के दुख है। आध्यात्मिक दुख, आप जो कहोगे शब्द से, आध्यात्मिक भी दुख होता है, लेकिन बात है आध्यात्मिक दुख, आगे भौतिक दुख, आगे दैविक दुख। 3 प्रकार के। सबसे पहले का आध्यात्मिक दुख, व्यक्ति के अंतर में, अंतर से होने वाला आध्यात्मिक कहना। और वो क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब के सब दुख हैं।
इससे व्यक्ति पीड़ित होता है। क्रोध आया, आदमी पीड़ित, दुखी होता है, क्रोध को शांति नहीं हो और बंद हो। इसी प्रकार से अहंकार है, अंतर के विकार हैं, ये सब व्यक्ति के भीतर में होने वाले। इस आध्यात्मिक दुख का एक और नाम है, और वो नाम है स्वकृत दुख। स्वकृत दुख क्या? जो अपने में है, अपना सा किया हुआ अपने भीतर में है, वह है। अब क्रोध के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं। क्रोध से कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वह स्वयं जिम्मेदार। दूसरी प्रकार का दुख बताया, आगे भौतिक दुख, इसको कहते हैं पर प्राणीकृत दुख। दूसरे प्राणियों से प्राप्त होने वाला। मूल तो इसका कर्म है, बिना कर्म के तो नहीं होता, लेकिन व्यवहार में यही है। पर प्राणीकृत दुख, व्यक्ति को कोई और प्राणी सिंह सर्प आदि आक्रमण कर देता है, काट लेता है, मार देता है, कुछ करता है, ये दुख है। यह है पर प्राणीकृत दुख है। इसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। और तीसरे प्रकार का दुख है आदि दैविक दुख। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक दुख, प्रकृति से होने वाला, सर्दी का, गर्मी का, भूचाल का, बाढ़ का और तरह के दुख, ये जितने भी हैं, ये सब के सब प्रकृति की ओर से आने वाले दुख। इन तीन प्रकार के दुखों में यह प्राणी उलझा रहता है, दुख पाता है। कहीं अपने से, काम क्रोध मद लोभ आदि से, कहीं वह है पर प्राणियों से, कहीं वह प्रकृति से, नाना प्रकार से वह दुख प्राप्त करता रहता है, दुख पाता रहता है, दुख भोगता रहता है। इनका कोई समाधान यूं प्राप्त नहीं होता। तब भाव जागृत होता है, परमात्मा परमात्मा क्या, धर्म क्या है, तत्व क्या है, मुक्ति और मोक्ष क्या है, तब ये भाव जागृत होता है। तो बंधुओं, संवेग वो भाव है जहाँ व्यक्ति के भीतर में मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है, वह मोक्ष को पाना है। उस स्थिति में जब उसके भीतर वैराग्य हो जाता है, ये सारे जितने बाहर के दुख हैं, ये सारे के सारे मिट जाते हैं। इनका अर्थ नहीं रहता, इनका मूल्य नहीं रहता। आप पूछेंगे वो कैसे? बताना चाहूंगा। भारत में बड़ी प्रसिद्ध कथा प्रचलित है। पहला, बंधुओं, पहला हिरण्यकश्यप का पुत्र, और हिरण्यकश्यप एक ऐसा अभिमानी राजा जो परमात्मा को और धर्म को नहीं मानता। उसको इतना अहंकार था, जो भी कुछ हो वो मैं हूं और कुछ नहीं। उसका ये सबसे बड़ा विरोधी था हिरण्यकश्यप। उसका अपना बेटा था जिसका नाम प्रहलाद। प्रहलाद परमात्मा में विश्वास करता, धर्म में विश्वास करता, आत्मा में विश्वास करता था, और इसलिए वो कहता था परमात्मा को स्मरण करो। हिरण्यकश्यप का कहना था मेरा स्मरण, जो कुछ हूं मैं हूं, मेरा ही ध्यान करो, मुझे स्मरण करो, जो कुछ हूं मैं हूं और कुछ नहीं। ये विवाद उनका चलता। एक दिन पिता ने कहा, अगर सचमुच में परमात्मा कोई चीज है और परमात्मा कोई शक्ति, और तो कहता है कि आत्मा
आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होती है, तो इसका हमें प्रमाण ने कहा, बोलो क्या प्रमाण देना, आप बताओ। तब पिता ने कहा, एक तपाए हुए, अग्नि से तपाए हुए जो लाल और सुर्ख हो जाए, ऐसा लोहे का खंबा मैं तैयार करवा, तो उसका स्पर्श करके दिखा, अगर फिर यहां से तो फिर तू मरेगा नहीं, जलेगा नहीं। अगर तेरा परमात्मा है तो तू मरेगा नहीं, जलेगा। और अगर नहीं है तो तेरा सिद्धांत और तो दोनों के दोनों नष्ट हो जाए। बंधुओं, ये एक बड़ी चुनौती, हमारी स्थिति क्या है? हम अनुभव नहीं रखते, केवल कही हुई बात में विश्वास रखते। अगर अनुभव हमारा हो तो बात कुछ और हो, और जो हमने सुना उसको मान लिया, वो बात कुछ और। प्रहलाद के पास अपना निजी अनुभव, कहने लगा ठीक, मैं आत्मा की, परमात्मा की शक्ति आपको दिखा सकता, मुझे कोई चिंता नहीं है कि ये जो खंबा आप कह रहे हो बहुत गर्म होगा, कुछ आत्मा जलती नहीं, परमात्मा की अनंत शक्ति तो मैं दिखा सकता हूं।